बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पयोधी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रोमिता। रोमिता, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी जेब से जुड़ा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम जानते हैं जब से बजट पेश किया हुआ है उसके बाद से कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बजट एक बहुत टेक्निकल टर्म है, इसे लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने इसे डिकोड करें, लेकिन इससे जुड़ी हुई आज की एक महत्वपूर्ण खबर क्या है रोमिता, आप बताइए। जी हाँ, देखिए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर ये है कि वित्त मंत्री को एक लेटर लिखा गया है नितिन गडकरी की तरफ से, जो कि परिवहन मंत्री हैं। उनकी तरफ से जो लेटर लिखा गया है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जो भी मेडिकल इंश्योरेंस होता है उस पर लगने वाला 18% जो जीएसटी है उसे हटाना चाहिए। दरअसल या उसे कम कर दें। हाँ, कम कर दें। इससे लेकर इसलिए चर्चा की है नितिन गडकरी ने, क्योंकि नितिन गडकरी का ये कहना है कि कोई भी एक मिडिल क्लास पर्सन या कोई भी इंसान जीवन की अनिश्चितताओं को लेकर स्वास्थ्य बीमा लेता है। वो ये चाहता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहाँ पर उसे एक लमसम पैसे की ज़रूरत हो हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियों से निजात पाने के लिए, तो उसे एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर भी जीएसटी लगता है तो ये एक तरीके से जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है, टैक्स लगाने जैसा है, और इसलिए इसे हटा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हाँ, बिल्कुल है और मेरी मदर का भी है। और अब आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मान लीजिए 100 रुपये है ना, तो उस पर क्योंकि 18% है तो वो जा रहा है सरकार के पास, यानी खाते में आपको उस पर 18 रुपये भरने पड़ रहे हैं 100 रुपये में। तो इसमें ये आप पर किस पर बोझ पड़ रहा है? ये पड़ रहा है मिडिल क्लास पर। दरअसल दिक्कत ये है ना कि अभी तो बुजुर्गों के लिए बहुत कम मेडिकल इंश्योरेंस अब होता है, बहुत मुश्किल से। जो दफ्तरों में भी प्रोवाइड करवाया जाता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टफ होते हैं, और अगर आपके प्रीमियम भी ज़्यादा प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है, और अगर वो ऑलरेडी या तो किसी प्रकार का ऑपरेशन हो चुका है या फिर उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, पैरामीटर को पार कर चुकी है, तो आपको कभी कभी तो अगर आप बाहर से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो आप सोचिए ना कि मिडिल क्लास को क्या मिला इससे। और यही कारण है, एक बहुत बड़े नेता, आप देखिए सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, और ये उनका 3rd टर्म है, और उन्होंने अगर निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि 18% जीएसटी का जो भार है उसे आप कम कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए किसी भी तरह से रिलायबल नहीं है। इसको और समझाएंगे सरल भाषा में। हमारे सहयोगी रोहन हमारे साथ हैं। रोहन, आप हमें ज्वाइन कीजिए। रोमिता, आप जानिए पहले, क्योंकि आप जानना चाह रही थी ना किस तरह से ये सीनियर सिटीजन को दिक्कत देगा, मिडिल क्लास को। देखिए रोहन, पहला सवाल तो यही है कि सीधी सी बात है कि अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मैं इसलिए ले रही हूँ कि जब मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तब एकदम से मेरे पास वो पैसा नहीं होगा, तो मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ। अब अगर उसमें भी 100 रुपए की पॉलिसी लेके मैं 18 रुपए गवर्नमेंट की जेब में डाल रही हूँ, तो ये मेरे साथ जाती है। दूसरा, बुजुर्गों के लिए जो आप प्रीमियम ले रहे हैं वो प्रीमियम और ज्यादा है। तीसरी बात ये कि प्रीमियम लेते वक्त ये बताया जाता है कि भाई ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो होने के चांसेस लोगों को आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ज्यादा है, वो आप 3 साल तक कवर भी नहीं कर रहे हैं और आप प्रीमियम भी ले रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से मिडिल क्लास पे बहुत बड़ा बोझ हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर जो ये मांग उठाई गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उठाई गई है इस वक्त। और दूसरी बात, उन्होंने अपने लेटर में निर्मला सीतारमण को जो लेटर उन्होंने लिखा है उसमें क्या लिखा है कि सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास पर इससे सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है। आप उदाहरण के तौर पर अगर देख लें तो अगर इंश्योरेंस आप लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस और आपका उसमें टर्म लिमिट 5 लाख रुपए है, तो आपका उसमें डिडक्शन जो होता है वो सालाना 11,000 रुपये होते हैं, बट उसमें जीएसटी ऐड करने के बाद 1,900 रुपये, करीब 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये 2,000 रुपये मिडिल क्लास पर और ज़्यादा बोझ डाल देता है ना, सीनियर सिटीजन पर और ज़्यादा बोझ डाल देता है। आदमी किस लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेता है? अपने स्वास्थ्य के लिए। नितिन गडकरी ने उसी लिए लिखा है कि जीवन की अनिश्चितताओं पर आप टैक्स लगाना ये सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो नितिन गडकरी की मांग अहम है। अब बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। अच्छा, एक मैं आपसे ये भी बोलना चाह रही थी कि एक ना अभी बजट जब आया था रोमिता, तो एक चार्ट था जो बड़े चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर एक चार्ट चल रहा था कि आप कैसे टैक्स देना शुरू करते हो और आखिर तक आप सिर्फ टैक्स ही दे रहे हो। इस पर हालांकि सवाल भी पूछा गया था वित्त मंत्री से, उनके कई इंटरव्यूज में पूछा गया था कि इंसान जो कमा रहा है उसने उसका अपना टैक्स दिया, कमाने के बाद जो सेविंग कर रहा है उस पर उसने टैक्स दिया, और उसके बाद जो वो अपना खर्चा कर रहा है, वो जो एंटरटेनमेंट है, जैसे आप बाहर घूमने जाते हैं, उस पे भी वो टैक्स दे रहा है। वो अपना, अगर आप लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप उसमें हैवी प्रीमियम भर रहे हो, तो आप तो टैक्स देने के बाद भी हर लेवल पे टैक्स दे रहे हो ना। बिल्कुल, ये सवाल हमेशा से उठते रहा है। आप देखिए, इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है
हम इनकम टैक्स देते ही हैं, उसके बाद जो सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम टैक्स देते हैं। तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि आज उठ रहा है, ये हमेशा से उठते रहा है। लेकिन फिलहाल हम मेडिकल इंश्योरेंस पर जो हम बात कर रहे हैं, ये सवाल काफ़ी अहम है ना। सवाल इसलिए भी, आप देख लें जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो प्रीमियम हम देते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पर 11,000 फॉर एग्जांपल, अगर 5 लाख का हम मेडिकल इंश्योरेंस हमने ले रखा है, 11,000 हम प्रीमियम देते हैं, तो वो 2,000 का जो एक्स्ट्रा बर्डन जो है मिडिल क्लास पर जो पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश होनी चाहिए सरकार द्वारा। आप देखिए जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। मैं आज स्टडी कर रहा था, पिछले 3 महीनों में, इस फाइनेंशियल ईयर के पिछले 3 महीनों में सिर्फ जीएसटी कलेक्शन सरकार ने किया है करीब 5 लाख करोड़ के अराउंड, और अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आप देखिए नितिन गडकरी की मांग इस समय उठाई जानी नितिन गडकरी की तरफ से काफ़ी अहम है। आपको लगता क्या है रोहन, ये मांग तो उठा दी गई है, लेकिन किस लेवल पे इसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी को जो फायदा हो रहा है वो अलग है, सरकार की जेब में जो जीएसटी जा रहा है वो अलग है, आप कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे इसे? देखिए सरकार ने लास्ट ईयर ही मैंने देखा था, गेमिंग इंडस्ट्री पर, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी का दर बढ़ा दिया था, 18% से 28% कर दिया था। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म से जो जीएसटी सरकार को मिल रही है, जीएसटी कलेक्शन जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, सरकार को उससे फ़ायदा भी काफ़ी हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार के बजट में हमने देखा है कि सरकार ने जीएसटी दरों में कुछ सेक्टर्स में रियायत भी दी है ना। सरकार की कोशिश भी है कि मिडिल क्लास को राहत मिले। लाइक आप देख लें, लाइकवाइज रेलवेज में आप देख लें, रेलवेज में भी एक और सवाल मेरा इसी से रिलेटेड ये था कि आप ये कह रहे हैं कि भाई कुछ सेक्टर्स जहाँ पे फायदा हो रहा है सरकार को, वहाँ पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया। हेल्थ सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है, बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत छोटे से छोटे इंसान को है, बड़े से बड़े इंसान को है। वहाँ पर आप जीएसटी को घटाने के बारे में नहीं सोच रहे, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि कैंसर जैसी दवाओं में हम कम कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी को। भाई कैंसर का इलाज कोई तब ना करवा पाएगा जब उसके जेब में पैसे होंगे। दूसरी बात ये भी है, मैं कह रही हूँ कैंसर की दवा को आप कम कर रहे हैं, लोग बीपी की दवा भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके 10 करोड़ लोग अगर पूरे विश्व में साल भर में कैंसर से मरते हैं, ये भी एक सत्य है कि बीपी शुगर से भी लोग मर जाते हैं। तो ये जैसे रोमिता ने कहा, हमारी बेसिक नेसेसिटी किसी भी देश की क्या होती है? शिक्षा और स्वास्थ्य, और वो आपने इतना महंगा कर दिया। बिल्कुल सरकार की यही कोशिश है कि मिडिल क्लास को राहत दें, लेकिन उसकी भरपाई कहाँ से करें? तो मैंने वही एग्जांपल दिया गेमिंग इंडस्ट्री का। सरकार एक तरफ से भरपाई करेगी तभी दूसरी तरफ से राहत भी दे पाएगी, रियायत भी दे पाएगी सरकार। अच्छा लगता है, मैं इसको ये मानती हूँ, यहाँ पर चूक गए। हम जिस टर्म कंडीशन की बात कर रहे हैं, आप सोचिए नितिन गडकरी जो इतने अनुभवी नेता हैं, उन्हें अगर ऑन पेपर चिट्ठी अपनी ही वित्त मंत्री को लिखनी पड़ रही है, वो कोई ऑपोजिशन के लीडर नहीं है, तो क्या यहाँ पर चूक गई सरकार? यहाँ पर बैलेंस कर सकते थे। इसे चूकना मुझे नहीं लगता है सही कह सकते हैं इसे। अगर सलाह दे रहे हैं, नितिन गडकरी भी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर सलाह मशवरा दे रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। मांग की, उन्होंने मांग की, उन्होंने लेटर लिखा है क्योंकि उनके पास लोग गए थे, उन्हें बोला गया, उन्होंने लोगों की बातों को सुनने के बाद ये लेटर, अभी तक पूरे 10 साल के टेन्योर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी केंद्रीय मंत्री ने दूसरे केंद्रीय मंत्री को उसके काम के प्रति, लेकिन आप देखिए कि वो भी अगर एक आम आदमी है, वो एक देश के नागरिक है, वो भी एक नेता है, वो पब्लिक फिगर है। नितिन गडकरी के लिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा ग्राउंडेड नेता है, लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, उनका दरबार लगता है और लोग वहां पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेने के लिए। तो उनके पास ये लगातार दिक्कत आई, तो एक वो जरिया बने हैं लोगों की बात पहुंचाने के लिए। अपने आप में बड़ा सवाल है जिस तरह से नितिन गडकरी ने सवाल उठाया, इतने बड़े कद के मंत्री हैं, तो अपने आप में उनका सवाल, ये मांग उठानी उनकी तरफ से बड़ा सवाल है ना। लेकिन आप देख लें अगस्त में जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है, उसमें ये मांग उनकी बात, हालांकि बजट पेश होने के बाद पूरे साल बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं, सरकार कदम कदम पर अपनी सहूलियत के जरिए करती है। जी, आज मैं पढ़ भी रहा था कि जीएसटी दरों में कुछ ना कुछ बदलाव होने की संभावना है। रेट्स जो है, प्रतिशत जो है जीएसटी के, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है। तो अगस्त में जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से सरकार नितिन गडकरी की मांग जिस तरह से उन्होंने उठाई है, उस पर क्या विचार किया जाता है, क्या नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन नितिन गडकरी का कहना यही है कि मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन को इससे राहत मिलनी चाहिए। जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाना सही नहीं है। और बिल्कुल देखिए, टैक्स का जो दायरा होता है उसकी सबसे ज्यादा मार जो है वो मिडिल क्लास पर ही पड़ती है, और इसलिए यहाँ पर इसी क्लास को राहत देने की बात होगी। क्योंकि आपके लिए किस चीज से फर्क पड़ता है? हम अगर रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ हमें अगर 100 रुपये भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो हमारे लिए तो
सबसे बड़ा खर्चा वही है। चीज़ें हैं ना, आपको ये लग रहा है कि आपने ब्यूटी पार्लर 500 का जाते हैं तो खाना भी खाया, आपको GST टैक्स देना देना होता है आपको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जिन बेसिक चीज़ों से एक मिडिल क्लास को, हमको और आपको फ़र्क पड़ता है। और इसलिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, ताकि आप उस लेटर की गंभीरता को समझ पाएँ जो वित्त मंत्री को लिखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहन। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।